गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स के क्रम में हमने पिछला लेक्चर कास्ट वुड की जनरल इंफॉर्मेशन हमने उस लेक्चर में ली, जिसमें हमने जाना कास्ट की परिभाषा, कास्ट का स्ट्रक्चर, कास्ट का वर्गीकरण, कास्ट के भौतिक गुण, जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और सीजनिंग ऑफ वुड एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वुड के बारे में हमने जाना। इसी के क्रम में हम आगे देखेंगे फायरवुड। तो ये आज का जो लेक्चर है हमारा, ये फायरवुड पर आधारित है। फायरवुड, डिफरेंट फायर टाइप्स ऑफ वुड, चारकोल। इससे पहले हम थोड़ा सा एक जनरल बात कर लें। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव द्वारा जो ईंधन स्रोत काम में लिया जाता है वह काष्ठ ही है। विकासशील देश भारत, अफ्रीका जैसे देशों में काष्ठ का ईंधन के रूप में प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इन स्थानों पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में फायरवुड का उपयोग मूल रूप से घरेलू कार्यों में किया जाता है, लेकिन अब थोड़ा सीन बदल रहा है। गांव में भी अब लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बहुत ज़्यादा पहुंच हो चुकी है, जो कि हमारे देश की उन्नति का एक सबूत है। लेकिन फिर भी अभी भी फायरवुड पे हमारी जो निर्भरता है वो कम नहीं हुई है। आगे हम देखेंगे काष्ठ के विभिन्न रूप। चारकोल जो है वो काष्ठ के पार्शियल कंबस्शन से प्राप्त फायरवुड है। ये काला और भंगुर, धुआं रहित और लंबे समय तक ऊष्मा प्रदान करने वाला ये टाइप है फायर का, और ये घरेलू ईंधन के रूप में उपयोगी है। नेक्स्ट इज कोल, दैट इज कोयला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। काष्ठीय पादपों के जीवाश्म अवशेष जो कि कठोर कार्बनिक पदार्थ के रूप में मिलते हैं उसे हम कोयला कहते हैं। ये धुआं निकालता है, काला एवं कठोर होता है, अधिक ऊष्मा देता है और ये भी घरेलू ईंधन के रूप में ही काम में आता है। पेट्रोलियम पादपों के जीवाश्मों से प्राप्त तरल काष्ठ ईंधन है। ये भी जीवाश्म ईंधन है। ये द्रव अवस्था में मिलता है, हाइड्रोजन एवं कार्बन से निर्मित है ये, और ये घरेलू ईंधन के रूप में भी काम में आता है, और इसके अलावा ये और दूसरे उपयोग में भी आता है। पेट्रोल डीजल बनाने के उपयोग में भी आता है ये, जो कि वाहन चालन में मदद करता है हमारी। और नेक्स्ट है सॉडस्ट या बुरादा। लकड़ी चिराई और उस समय जब छोटा छोटा सा जो कण निकलता है उसको हम सॉडस्ट या बुरादा कहते हैं। ये पाउडर के रूप में प्राप्त होता है और काष्ठ उद्योग में अवशेष के रूप में मिलता है, और ये भी घरेलू ईंधन में काम में आता है। ये फायरवुड, हमने कुछ पिक्चर्स निकाली हैं। ये फायरवुड है, ये सॉडस्ट है, ये कोल है। इस प्रकार से ये ईंधन काष्ठ है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायरवुड। ईंधन काष्ठ की विशेषताएं क्या होती हैं? ईंधन काष्ठ पादप व पादप अवशेष के रूप में सभी स्थानों पर आसानी से उपलब्ध है। ईंधन काष्ठ आसानी से नवीनीकृत होने वाले संसाधन है। ईंधन काष्ठ को संग्रहित करके रखा जा सकता है, और भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और बच्चे खाली समय में ये काम करते हैं। इसका उपयोग क्षेत्र व्यापक है और इसको जलाने के लिए किसी खास प्रशिक्षण या तकनीक की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है फायरवुड के लिए कुछ विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड फायरवुड। अच्छे ईंधन काष्ठ के क्या गुण है? अच्छे ईंधन काष्ठ को जलाते समय उसको टूटना नहीं चाहिए, उसमें स्प्लिटिंग नहीं होनी चाहिए। वह ईंधन काष्ठ जो जलाने पर अधिक ऊष्मा दे, उच्च स्तरीय ईंधन काष्ठ माना जाता है। ऊष्मा जो है वो ज्यादा देना चाहिए। वो अच्छे ईंधन काष्ठ की दहन क्षमता अत्यधिक होनी चाहिए, उसका कंबशन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए अप टू 99%। और अच्छे ईंधन काष्ठ में जो नमी और जो रेजिन की मात्रा होती है वो न्यूनतम होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से इसमें धुआं पैदा होता है। अच्छा ईंधन काष्ठ जलने पर दुर्गंधहीन और कम स्मोक उत्पन्न करता है, और ये तब होगा
जबकि ईंधन काष्ठ में नमी और रेजिन्स की मात्रा कम से कम होगी। और अच्छा ईंधन काष्ठ जो है वो लंबे समय तक समान रूप से जलता है। ये इसकी खास प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट इज प्रोपोगेशन ऑफ फायरवुड, ईंधन काष्ठ का प्रवर्धन। ईंधन काष्ठ का प्रवर्धन बिना किसी तकनीकी ज्ञान तथा न्यूनतम खर्चे में किया जा सकता है। प्राय जंगलों में स्थानीय भागों पर पाई जाने वाले पादप जातियां प्राकृतिक रूप से उगती रहती हैं, प्रवर्धित होती रहती हैं। आवश्यकता इनके संरक्षण की होती है। सरकार द्वारा भी इन पादपों को उगाने के लिए नियमित प्रोत्साहन दिया जाता है। प्राकृतिक रूप से प्रवर्धित ईंधन काष्ठ के अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत ईंधन काष्ठ वृक्षों का अधिक से अधिक रोपण एवं संरक्षण किया जाना चाहिए। ऐसे में ऐसे उन्नत चूल्हों का उपयोग किया जाना चाहिए जिसमें फायरवुड का कम उपयोग हो लेकिन उसकी दहन क्षमता का पूर्ण उपयोग हो। ईंधन के रूप में प्रयुक्त काष्ठ के अवशेष का भी उपयोग होना चाहिए। ईंधन काष्ठ में प्रयुक्त होने वाली पादपों को लगाने में अगर निम्न सावधानियां रखी जाएं तो ईंधन काष्ठ की अधिक प्राप्ति होगी और पर्यावरण भी संरक्षित होगा। कैसे? ऐसी पादप जातियां लगाई जाए जिनके बीजों की अंकुरण क्षमता अधिक हो, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा हो जिनकी, और ये जो लगाई जाने वाली पादप जातियां हैं ये मृदा की उर्वरता को बढ़ाने वाली हैं। जैसे कि पेपिलोनेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो जैसे बैक्टीरिया से नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा देते हैं सॉइल में। इस प्रकार से यहाँ पे हमें ऐसी जातियों का चयन करना चाहिए जो कि मृदा की उर्वर शक्ति को बढ़ाए और स्थानीय स्तर पर वहां के पर्यावरण के अनुकूल जातियों का ही चयन किया जाना चाहिए वृक्षारोपण के लिए। ईंधन काष्ठ ऐसा है जो पूर्ण दहन क्षमता रखे, कम धुआं युक्त एवं कम नमी युक्त हो और उनको उगाने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए अतिरिक्त उर्वरक व सिंचाई की आवश्यकता नहीं हो। न्यूनतम उर्वरक और सिंचाई में वो उग जाए। इस प्रकार की जातियों का हमें प्रोपोगेशन के लिए चयन करना चाहिए। नेक्स्ट इज फायरवुड प्लांट्स। इंपॉर्टेंट फायरवुड प्लांट्स जो है वो निम्न है। एक्चुअली भारत जो है वो गांव का देश है और यहाँ पर 65 to 70% जनता गांव में निवास करती है। थोड़ा ये जो अनुपात है थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि अब जो है ये जो माइग्रेशन है फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज ये बढ़ गया है। तो लेकिन फिर भी अभी भी जो मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है फायरवुड का वो गांव में ही होता है। ग्रामीण जनसंख्या ही इसका उपयोग करती है। प्राचीन काल से आज तक ग्रामीण जनसंख्या ईंधन हेतु लकड़ी का उपयोग कर रही है और लगभग 85% पेड़ों की लकड़ियां ईंधन के रूप में उपयोग होती है। ये ईंधन ऊष्मा देने के साथ साथ अधिक मात्रा में कैलोरी मूल्य रखता है। तो कुछ जो प्रमुख जो फायरवुड प्लांट्स हैं वो उनको हमने लिस्ट किया है, वो आपके सामने है। एल्बिजिया लिबक, ये मुख्य रूप से हिमालय, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस पादप का संवर्धन बीजों द्वारा होता है। एकेशिया नेलोटिका, जिसे हम बबूल भी कहते हैं, देसी बबूल जिसको हम कहते हैं, ये गर्म एवं शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है बहुतायत से और इसका बीजों द्वारा इसका संवर्धन होता है। ये इंडो गंगा क्षेत्रीय क्षेत्रीय तट एवं दक्षिणी पठार के उत्तरी भागों में प्रमुखता से प्राकृतिक रूप से विकसित होता है। केशिया सुंदर व आकर्षक रंगीन फूलों से युक्त यह पौधे प्राय देश के सभी भाग में पाए जाते हैं और इनके दोनों प्रकार के यूज हैं। ये एवेन्यू ट्रीज के रूप में भी यूज आता है ये, और ये फायरवुड के रूप में भी यूज आता है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जिसे हम विलायती बबूल भी कहते हैं, ये आसानी से उगने वाला पादप है जिसका मूल स्थान भारत नहीं है और ये गर्म प्रदेशों में अधिक पाया जाता है। इसके लिए इसकी खास बात है कि इसको जितना ज्यादा काटोगे उतना ही ज्यादा बढ़ता है। तो इसका मेन पर्पस भी इसको इंट्रोड्यूस करने का यही था, फायरवुड के लिए ही। तो ये फायरवुड के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट एक प्लांट है। यूकेलिप्टस, मूलतः ऑस्ट्रेलिया का ये पादप भारत में अधिक उगाया जाता था। इसे सफेदा भी कहा जाता है। इसके सड़क किनारे खेतों में उगाया जाता है। ये पादप हानिकारक अब जो है यूकेलिप्टस जो है इसकी जो इकोलॉजिकल जो इसके नेगेटिव जो इसके वो आ रहे हैं इम्पैक्ट आ रहे हैं उसकी वजह से इसकी
संवर्धन को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। हालांकि फायरवुड के लिए ये बहुत बढ़िया एक प्लांट है। एजाडिरेक्टा इंडिका, ये प्राचीन काल से भारत में धार्मिक और सामाजिक महत्व का पादप रहा है। प्रत्येक भाग में इसका उपयोग किया जाता है। ये गर्म नरम जलवायु का पादप है। और ये प्राकृतिक अवस्था में भी बहुत अच्छी वृद्धि करता है। नेक्स्ट इज कैजुराइना, ये दक्षिण भारत का मूलवासी राजस्थान में बालू मिट्टी के कारण आसानी से उगता है और इससे मरुस्थलीकरण रोकने में मदद मिलती है। वन मोर इज मैंजीफेरा इंडिका, आम जिसको हम कहते हैं, ये भी जो है एक अच्छा ईंधन पादप है। तो इस प्रकार से ये जो है कुल मिला के एक हमने पूरा फायरवुड का जो है एक जनरल हमने एक डिस्क्रिप्शन देखा, कौन कौन से फायरवुड प्लांट्स हैं, इस प्रकार से हमने देखी फायरवुड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड फायरवुड है, प्रोपगेशन ऑफ फायरवुड है, एंड फायरवुड के जो डिफरेंट टाइप्स है वो हमने देखे। तो इस प्रकार से हमने इसका एक अच्छी जानकारी ली है फायरवुड के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। धन्यवाद।